पिछले साल ही विधानसभा चुनाव के पहले करोड़ों रुपए की दवा एक्सपायरी हो गई थी, जबकि कटिहार की जनता को दवा नहीं मिलती है कटिहार सदर हॉस्पिटल में। गुस्सा आना चाहिए और शर्म आनी चाहिए जिम्मेवार लोगों को। इस तरह का बयान हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कोरोना संकट को लेकर एक सरकारी आंकड़ा है और आंकड़ा यह है कि बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट 99% है। हमने ये लड़ाई कैसे लड़ी है? क्या सिस्टम और सरकारी सुविधाओं ने, सरकारी व्यवस्थाओं ने कोरोना से हमें जीत दिलाई है? या फिर हम राम भरोसे बचे हैं, भगवान भरोसे बचे हैं? कैसे बचे हैं हम? बड़ा सवाल है। और क्यों मैं इस तरह की बात करता हूं? बिहार में जो मौजूदा हालात हैं उसमें तो राजनीति की बात ही होती है, सियासत की बात ही होती है। लेकिन सिस्टम पर बात कैसे होने लगी? खबरें मुलाकातों और उसके मायने के दायरे से बाहर निकलकर कैसे आ गई, उसका दायरा कैसे लांग गई है? और क्यों मैं राजनीति की जगह सिस्टम पर बात कर रहा हूं, कोरोना संकट पर बात कर रहा हूं? क्योंकि कटिहार से तस्वीर सामने आई है। जिनका वास्ता बिहार के सरकारी अस्पतालों से होता है, जिनको बिहार के सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है, वो ये जानते हैं कि सरकारी अस्पताल में कितनी मशक्कत से रजिस्ट्रेशन होता है, सरकारी अस्पताल में कितनी मशक्कत से दवाएं मिलती है, और कहीं तो मिलती भी नहीं है। और कटिहार के सदर अस्पताल की तस्वीर यह है, वहां के हालात ये हैं कि एक्सपायरी डेट की दवाएं तो फेंकी हुई हैं, खराब दवाएं फेंकी हुई हैं, और उन दवाओं के साथ अच्छी दवाएं जिनकी एक्सपायरी डेट 2022 में है, 23 में, 24 में या 25 में है, जैसा कि विपक्ष का दावा है। वहां के स्थानीय आरजेडी नेता हैं आशु पांडे, उनका दावा है, और हमारे सहयोगी रतन कुमार ने जो वीडियो हमें उपलब्ध करवाया है, अगर उसकी माने तो मजाक बना हुआ है। किससे बात करें और क्या बात करें? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ये ट्वीट तो करते हैं कि बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट 99% है। बिहार की सरकार ये दावा तो करती है कि पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाएंगे, सबसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे एशिया का, या दूसरा बड़ा अस्पताल बनाएंगे एशिया का। लेकिन बिहार के सुदूर इलाकों में सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है, इस पर बात क्यों नहीं होती? और इसका जवाब किससे मांगा जाए? कटिहार से ही ताल्लुक रखते हैं बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। जरा एक एक कर तस्वीरों को देख लीजिए। इसमें जो वहां के सिविल सर्जन हैं उनका बयान भी सुन लीजिए। कमाल है, सिविल सर्जन साहब को भी नहीं पता है कि वहां दवाएं फेंकी हुई हैं। वो कहते हैं देख लेंगे, कार्रवाई होगी।
ये तकिया कलाम हम लोग अक्सर सुनते हैं और सुनते सुनते पक गए हैं। क्या कार्रवाई होगी और कितनी कार्रवाई होगी? कार्रवाई हुई होती या कार्रवाई की कोई रवायत होती, कोई परंपरा होती, तो यह दवाएं फेंकी हुई ही नहीं होती। तो सिविल सर्जन साहब का बयान भी सुन लीजिएगा और स्थानीय आरजेडी नेता हैं आशु पांडे, उनका बयान भी सुन लीजिएगा। सिलसिलेवार तरीके से तस्वीरें, बयान सुनिए और फिर आगे की बातचीत करते हैं। भंडार केंद्र का खुलासा हो रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैंने पूर्व में भी ये खुलासा किया था। कटिहार सदर हॉस्पिटल में पूर्व में भी अगले साल ही विधानसभा चुनाव के पहले करोड़ों रुपए की दवा एक्सपायरी हो गई थी, जबकि कटिहार की जनता को दवा नहीं मिलती है कटिहार सदर हॉस्पिटल में। वर्तमान में भी स्थिति वही है। आज भी करोड़ों रुपए की दवा जो एक्सपायरी के साथ जो आने वाले समय में 2021, 22, 23, 24, 25 तक की दवा वो फेंकी हुई है कूड़ेदान में। आप समझ जाइए कि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री और ये कटिहार बिहार सरकार के डिप्टी सीएम के ये गृह जिला है, वहाँ स्थिति ऐसी है। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा बिहार देख रहा होगा कि वर्तमान में कभी आप देखे होंगे मरीजों को सलाइन नहीं मिल रहा है और चूहा सलाइन पी जाती है। आज वर्तमान की स्थिति ये है कि आज भी आप कटिहार सदर हॉस्पिटल के हर एक जो भी यहाँ मरीज आए उनसे पूछे कि दवा उनको मिलती है क्या, वो बाहर से दवा खरीदता है। और कटिहार सीएस को शर्म आनी चाहिए। तुरंत मैं डीएम से भी मांग करना चाहूँगा, तुरंत इस पर कार्रवाई हो और कटिहार के जो सिविल सीएस है इन्हें तुरंत अविलंब इन्हें निलंबित करना चाहिए। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी को अगर मंगल पांडे जी के अंदर नैतिकता है तो तुरंत उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। पहले भी कुछ मामला आया है जिसमें सलाइन में चूहा पिया है। मैं तो कह रहा हूँ, कभी सलाइन चूहा पी जाता है, कभी एक्सपायरी दवा रखे एक्सपायरी हो जाती है, मरीजों को मिलता नहीं है, जबकि ये पैसा कटिहार के गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से ये दवा आती है। किसी के बाबूजी के पैसे से नहीं आती, किसी मंत्री और किसी मिनिस्टर के। आंदोलन होगी अगर जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट से सिविल सर्जन का बिल्कुल ये मिली भगत है, ये बड़े स्कैंडल है, ये बड़े रूप में दलाली यहाँ चल रही है। इसका तो प्रमाण साफ दिख रहा है। ये दवा को भंडारण में फेंक देना, कूड़ेदान में फेंक देना। आशु पांडे, युवा राजद, बिहार प्रदेश सचिव। चने के भाव में फेंकी हुई है। कहाँ पर? भवन में। कहाँ पर? कहाँ मिली है? वीडियो है सर मेरे पास, मिली है यहीं सदर अस्पताल कैंपस में। और वो साइड दिखाइए, हम खुद भी इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं क्या है। करोड़ों की दवा, क्या कार्रवाई होगी? कितनी तो क्या मिले उसके बाद तो आगे की जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत वही कार्रवाई होगी। पहले भी सर सदर अस्पताल में दवाई मिला था। पहले की बात तो मैं नहीं बता सकता, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, फिलहाल नहीं है। आप ये जो बात कह रहे हैं उसका आप दीजिए, साइट हमको बताइए, आपको देने की भी जरूरत नहीं। आप साइट न्यू पोस्टमार्टम रूम के पीछे हैं? न्यू पोस्टमार्टम रूम के पीछे। अच्छा, मैं देखता हूँ उसमें आगे। देख के क्या करेंगे? देखने के बाद क्या करेंगे? देखकर उसको जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है वही कार्रवाई होगी। उससे कंसर्न जो भी होगा उसमें कार्रवाई होगी। तो 99% कोरोना के रिकवरी रेट वाले बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालत ये है। हंसा जाए, रोया जाए, आप तय कीजिए। कटिहार के सदर अस्पताल की तस्वीर हमने आपको दिखाई है
और भारी मात्रा में दवाएं फेंकी हुई है। कहा तो जा रहा है कि करोड़ों की दवा है। अब क्या कार्रवाई होगी, कितनी कार्रवाई होगी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सवाल उठाना हमारा काम है, हम कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि संबंधित लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई अगर यही तस्वीर है तो ऐसे ही लड़े हैं क्या हम कोरोना से, और ऐसे ही अस्पतालों के सहारे, इसी सिस्टम के सहारे हमारा रिकवरी रेट 99% है क्या? सब कुछ राम भरोसे है क्या? इसी बिहार में विकास को लेकर कितनी बेचैनी है आप देख ही रहे हैं। चाहे वो लोजपा के सांसद हों, चाहे कन्हैया कुमार हों, चाहे सुमित सिंह हो, चाहे जमा खान हो, चाहे AIMIM के विधायक हों, सब विकास के लिए मिल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार से। विकास कितनी बेचैनी है। तो जहां विकास को लेकर इतनी व्याकुलता है नेताओं में, वहां के सरकारी अस्पतालों की ऐसी हालत है। और एक सरकारी अस्पताल की क्या कहें, तस्वीरें नहीं है लेकिन डंके की चोट पर यह कहा जा सकता है कि बिहार में कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं, कई की हालत है। कुछ की खबरें तो मैंने आपको दिखाई भी हैं। तो यह तस्वीर है कटिहार के सदर अस्पताल की। आप देखिए और तय कीजिए कि आप सरकार भरोसे हैं, खुद के भरोसे हैं, या राम भरोसे हैं। जो दवाएं आपको मिलनी चाहिए थी, जो दवाएं मरीजों को मिलनी चाहिए थी, वो फेंकी हुई हैं। वो दवाएं मरीजों को नहीं मिलेंगी। और बाकी कहानी तो सरकारी अस्पतालों की आप जानते हैं, कहना क्या है। आप कहेंगे तो मैं कई अस्पतालों की तस्वीर आपको दिखा दूंगा, थोड़ी मेहनत होगी, दिखाना शुरू कर दूंगा। PMCH में तो नहीं जा सकता, वहाँ तो जाना मना है, लेकिन जहाँ जाना मना नहीं है वहाँ जा सकता हूँ। और क्या पता वहाँ जाने पर वहाँ भी जाना मना हो जाए। कुल मिलाकर यही तस्वीर है। कहते हैं कैमरा झूठ नहीं बोलता, और जो तस्वीरें, जिस कैमरे से ये तस्वीर ली गई हैं, अगर वो कैमरा झूठ नहीं बोलता, बहुत शर्मनाक तस्वीर है। गुस्सा आना चाहिए और शर्म आनी चाहिए जिम्मेवार लोगों को। इस तरह का बयान हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। आप नहीं जानते, और नहीं जानते तो कमाल है साहब, आपको पता ही नहीं है। करोड़ों की दवाएं फेंकी हुई हैं। वाह, इट्स हैपन ओनली इन बिहार। बिहार में ही ये सब हो सकता है। और इसके बाद भी ये दावा है कि बिहार के एक अस्पताल को एशिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बनाएंगे। बिहार के जो दूसरे अस्पताल हैं उसको किस स्तर का अस्पताल बना के रखा है, यह भी बताना चाहिए। धन्यवाद।